अकेलापन एक ऐसा जहर है जो इंसान को धीरे धीरे अवसाद की ओर ले जाता है। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा है जो वास्तव में भीड़ में घिरे रहते थे, लेकिन हकीकत में वो अंदर से अकेले होते थे। भीड़ में भी उनकी कोई परवाह करने वाला नहीं होता था। अपने लखनऊ प्रवास के दौरान, हालांकि ये काफी कम अवधि थी, मेरी मुलाकात एक महिला से हुई जो वहीं अपार्टमेंट में हमारे ही फ्लोर पर रहती थी। स्वभाव से बेहद हंसमुख, बहुत वाचाल और चंचल पूरी बिल्डिंग में वही अकेली महिला थी जो अपार्टमेंट में रहने वाले सभी लोगों से टच में रहती थी और कई लोगों के घर उनका आना जाना था। जब हम वहां शिफ्ट हुए, जल्द ही उन्होंने मेरे घर पर भी आना जाना शुरू कर दिया। मैं खुश थी कि नई जगह पर एक अच्छे पढ़ हौसी का मिलना किसी नेमत से कम नहीं। शुरुआत में सब सही लगता था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि जैसा दिखाई देता है सामने से वैसा नहीं है। महिला के विवाह को 19 साल हो चुके थे और कोई संतान नहीं थी। महिला का प्रेम विवाह था और ये दो अलग अलग धर्मों के लोग थे। महिला का पहला विवाह 25 साल पहले हुए था, जिसमें किसी हादसे में उनके पति की मृत्यु होने के कारण इस व्यक्ति से दूसरा विवाह हुआ था। लेकिन ये आदमी भी पहले से शादीशुदा था और उसका एक अलग सेटल परिवार था जो किसी अन्य शहर में रहता था। महिला का पति सुबह निकल जाता था और दिन भर महिला अकेली रहती थी, जैसे कि आमतौर पर कोई भी भारतीय गृहिणी रहती हैं। पति रात में 11 बजे के बाद घर आता था और खूब शराब पिए रहता था। उसी नशे की हालत में महिला खाना परोसती थी, वो उल्टा सीधा खाकर सो जाता था। बातों बातों में पता चला 19 सालों से यही रूटीन है। हर सप्ताहांत में महिला का पति अपने परिवार के पास दूसरे शहर चला जाता था और छुट्टी गुजार कर आता था। अपने पूरे प्रवास के दौरान एक भी सप्ताह ऐसा नहीं गुजरा जब उनका पति उनके साथ घर पर रहा हो। चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, उसे अपने परिवार के पास जाना ही होता था। यहां तक कि लॉकडाउन के दौरान महिला 3 महीने अकेले रही और वो अपने परिवार के पास चला गया था। महिला के माता पिता और भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी और महिला के कुछ रिश्तेदार कभी कभी मिलने आते थे, लेकिन उनके आने का उद्देश्य केवल और केवल महिला से पैसे लेना होता था, क्योंकि महिला दयालु हृदय वाली थी और वो लोग उसको बेवकूफ बनाकर धन ऐंठ रहे थे। कुछ दिनों बाद और भयावह खुलासे हुए, जैसे कि महिला पेट के कैंसर से जूझ रही थी, बस उनको खून की उल्टियां होती थी और कोई उन्हें अस्पताल ले जाने वाला भी नहीं होता था। कई बार महिला बेहोश हो जाती थी और आधा आधा घंटा ऐसे ही पड़ी ही रहती थी। कई बार जब सफाई करने वाली लड्डी ढमकी आती तो वो उसको होश में लाती थी। ओगे, मैंने एक बार उन महिला से पूछा, आप ऐसे शादी क्यों निभा रही हैं जिसमें कुछ भी नहीं है? वो कहती थी, ये एक समझौता है। मेरे पास छत नहीं थी, मुझे छत मिल गई और मेरे पति को कोई खाना बनाए वाली चाहिए थी जो कपड़े धुल सके और घर संभाल ले। वो मैंने कर लिया। मैंने प्रेम समझकर विवाह किया था, लेकिन बाद में पता चला ये धोखे के सिवा कुछ नहीं था। फिर जोर जोर से हंसने लगी कि आप परेशान ना हो बेटा, मैं खुश हूं, मुझे आदत पड़ गई है। कई बार महिला के पास दवाई के पैसे नहीं होते थे और वो बिना दवा के 3-3 दिन तड़पती रहती थी। कई बार बिल्डिंग वालों ने तरस खाकर कुछ पैसे इकट्ठा करके दवा मंगवाई। और इससे भी बुरा मैंने ये देखा कि जून जुलाई की भयानक गर्मी में बिजली कट जाती थी, क्योंकि प्रीपेड मीटर सिस्टम था और महिला का पति इतना ही रिचार्ज करता था जितना 5 दिन चले। अक्सर 3-3 दिन बिजली कटी रहती थी और महिला गर्मी और अंधेरे में फ्लैट में पाडी डीडी ही रहती थी। फिर अगले हफ्ते जब पति लौट कर आता तब रिचार्ज कराता। ये सब बहुत भयानक था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा। उस समय मुझे महिला को देखकर यही ख्याल आता था कि यदि परिवार आगे बढ़ाता और महिला की संतान होती तो शायद हालात कुछ अलग होते और अकेलेपन और कठिनाइयों से नहीं जूझना पड़ता। शायद लोग सही कहते हैं कि अकेलापन युवावस्था में तो जैसे भी हो झेल लिया जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इंसान अकेले टढप कर मर जाता है और कोई देखने वाला नहीं होता। ऐसे कई उदाहरण हमने बॉलीवुड में भी देखे हैं, जो अपने जवानी और ऊंचाइयों के दिनों में भी डट से घिरे रहे, लेकिन वृद्धावस्था और आर्थिक तंगी के दिनों में अकेले ही रह गए।